कभी कभी ऐसा होता है कि हम जीवन के भीतर बहुत कुछ जानने लगते हैं, लेकिन समझना भूल जाते हैं। शब्दों की भीड़ होती है, विचारों का शोर होता है, पर भीतर एक सूक्ष्म मौन पुकारता है। वह पुकार जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं, किसी और की नहीं, अपने ही अंतर्यामी की होती है। वह आत्मा जिसे हम ईश्वर कहते हैं, हमारे अंतर्मन में हर पल बोल रही होती है, पर सुनना वही तो हमने सीखा नहीं। हम दौड़ते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, और अपने भीतर बैठे ईश्वर से आंखें चुरा लेते हैं। लेकिन जो ध्यान की भूमि पर उतर गया, वह जानता है परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है, और उस भीतर की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं होती। यह वह यात्रा है जहां शब्द मौन में बदलते हैं और मौन ईश्वर का रूप ले लेता है। अब मैं हमारे उन प्रिय साधकों से कुछ कहना चाहता हूं जो इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ हैं। प्रिय साधक, यदि आप यहां तक आ पहुंचे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। यह एक गहरी पुकार है उस दिव्य चेतना की जो आपको भीतर बुला रही है। हम यहां कोई प्रवचन नहीं दे रहे, न ही कोई कथा सुना रहे हैं। हम साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो समय से परे है, एक ऐसी खोज जो किसी किताब में नहीं, आपके अपने अंतर्मन में छिपी है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि संभव हो तो मौन में एकाग्र होकर, जैसे कोई ध्यान चल रहा हो। इस वीडियो को लाइक करना भले ही भूल जाइए, लेकिन यदि इसका स्पर्श आपके अंतर्मन को छू गया हो तो कृपया नीचे कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें। आपका साथ हमारे लिए अमूल्य है। अब लौटते हैं उसी मौन की ओर जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। कभी कभी आत्मा पुकारती है, पर शब्दों में नहीं। वह मौन की एक तरंग होती है। जब कोई व्यक्ति बैठता है आंखें बंद करके, सिर्फ शांति में, और अपने हृदय की गहराइयों को सुनने का प्रयास करता है, तो उसे अनुभव होता है कि भीतर कोई है। वह कोई बाहर का नहीं, भीतर का ईश्वर है, जिसे परमहंस योगानंद इंटरनल क्राइस्ट कहते थे। अंतस्थ आत्म प्रकाश जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई तरीका नहीं, यह तो एक समर्पण है। एक ऐसा समर्पण जो न आत्मा को बांधता है, न शरीर को थकाता है। वह तो हर क्षण को दिव्यता से भर देता है। जब हम अपनी श्वास की गति को देखते हैं तो ईश्वर की गति को देख रहे होते हैं। जब हम अपने विचारों को पीछे छोड़ देते हैं, तब ईश्वर सामने आता है। परमात्मा को पुकारना, इसका कोई एक तरीका नहीं है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि तुम पूरे हृदय से पुकारो तो तुम उस परम मौन को उत्तर देते सुनोगे। लेकिन यह पूरे हृदय से पुकारना क्या है? यह उस क्षण में जीना है जहां न भविष्य का भय है, न भूतकाल का बोझ, जहां केवल एक जिज्ञासा है, क्या तू है? और जब यह प्रश्न भीतर उठता है, एकांत में, मौन में, आंखों में आंसू लिए हुए, तब ईश्वर उत्तर नहीं देता, वह स्वयं उतर आता है। ध्यान वही क्षण है जहां आत्मा आत्मा को देखती है, जहां पुकार और उत्तर एक ही हो जाते हैं। वहां न वाणी है, न विचार, वहां केवल उपस्थिति है, जैसे सन्नाटा भी सांस लेने लगे। हम जब ध्यान करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? क्या हम कोई यंत्रवत प्रक्रिया दोहरा रहे होते हैं? नहीं। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान एक प्रतीक्षा है। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को आने के लिए मौन में बैठा हो, ठीक वैसे ही साधक बैठता है अपने ईश्वर के स्वागत में। पर यह प्रतीक्षा आलसी नहीं होती, यह सजग होती है, यह जागरूक होती है। संसार में हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए हम इंतजार कर सकते हैं, पर जो स्वयं प्रेम का स्रोत है, उस ईश्वर के लिए क्या हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते? क्या हम इतना समय नहीं दे सकते कि एक बार अपने भीतर उतर कर देखें कि वहां कौन है जो सदियों से हमारा इंतजार कर रहा है? परमहंस योगानंद कहते थे, यदि तुम सच्चे हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास चले आएगा। यह कथन कोई कविता नहीं है, यह एक अनुभव है। सच्चाई केवल बाहर के आचरण में नहीं होती, सच्चाई तो उस अंतर्मन में होती है जहां तुम स्वयं से आंख मिलाते हो और उस क्षण परमात्मा सामने खड़ा होता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी खुद से पूरी ईमानदारी से पूछा है कि तुम्हारा जीवन किसके लिए है? क्या तुम वही हो जो दुनिया को दिखाते हो, या कुछ ऐसा है जो तुम्हारे भीतर
बहुत गहराई में दबा पड़ा है। क्या तुमने कभी सुना है उस मौन की आवाज को जो सपनों के बीच से तुम्हें पुकारती है? क्या कभी आधी रात में उठकर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें भीतर की ओर खींचती है? यदि ऐसा होता है तो समझ लेना, आत्मा अपने स्रोत को याद कर रही है, और वह स्रोत परमात्मा तुम्हारे भीतर है। वह किसी आसमान के पार नहीं, किसी स्वर्ग की कल्पना में नहीं, वह यहीं है तुम्हारे भीतर। लेकिन वह जागता नहीं जब तक तुम स्वयं अपने भीतर उतरने की हिम्मत न करो। और उतरना, यही तो ध्यान है। यही वह प्रवेश द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर से मिलती है। ध्यान की प्रक्रिया कोई शोरगुल नहीं है, यह मौन का संगीत है। यह भीतर के मंदिर का दीपक है जो बाहर की आंखों को नहीं दिखाई देता, पर भीतर के अंधकार को एक क्षण में मिटा देता है। अब आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर उस मंदिर में प्रवेश करने के लिए? क्या आप सच में सुनना चाहते हैं उस आत्मा की पुकार को? क्या आप अपने अस्तित्व के उस द्वार तक पहुंचने को तैयार हैं जहां परमात्मा स्वयं प्रतीक्षा कर रहा है? यदि हां, तो चलिए हम इस यात्रा को साथ में जारी रखें, उसी मौन के भीतर उतरते हुए जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। जहां प्रश्न मौन हो जाते हैं, वहीं आत्मा बोलती है, और आत्मा की भाषा प्रश्नों में नहीं, प्रतीक्षा में होती है। यह प्रतीक्षा शब्दों की नहीं होती, यह प्रतीक्षा है एक सूक्ष्म स्पर्श की, जहां कोई द्वार नजर नहीं आता, फिर भी भीतर जाने का मार्ग खुलता चला जाता है। क्या तुमने कभी बिना दरवाजा खटखटाए किसी मंदिर में प्रवेश किया है? क्या कभी कोई अनुभव ऐसा भी हुआ है जहां तुमने कुछ भी नहीं किया और फिर भी भीतर कुछ घट गया? यही वह क्षण होता है जहां आत्मा ने अपने ईश्वर को पुकार लिया होता है। लेकिन यह पुकार शोर नहीं है, यह पुकार विनती नहीं है, यह पुकार चुपचाप बैठी हुई एक अग्नि है जो बाहर से नहीं, भीतर से उठती है। हमारा मन हमेशा किसी ईश्वर की कल्पना करता है, और यह कल्पना ही सबसे बड़ा पर्दा बन जाती है, क्योंकि कल्पनाएं तुमसे बाहर की यात्रा करवाती हैं और ईश्वर हमेशा तुम्हारे भीतर छुपा होता है। मन कहता है देखो, खोजो, चिल्लाओ, पढ़ो, सीखो, और आत्मा कहती है रुको, सुनो, भूलो, डूबो। अब प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर को कैसे पाया जाए, अब प्रश्न यह है, क्या तुम उसके बिना रह सकते हो? इस प्रश्न को भीतर रखो और मौन में उतर जाओ, क्योंकि तुम जितना खोजते हो उतना ही दूर जाते हो। लेकिन जब तुम थक कर रुक जाते हो, तब उसकी आहट आने लगती है। ईश्वर तुम्हारी खोज में नहीं छुपा है, ईश्वर तुम्हारी थकान में प्रकट होता है। जब तुम सब रास्ते आजमा लेते हो और हर रास्ता तुम्हें एक ही जगह पर छोड़ जाता है, तुम अपने भीतर, तब पहली बार ध्यान जन्म लेता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई विचार नहीं है। ध्यान वह घटना है जो तब घटती है जब तुम अब और कुछ भी नहीं कर सकते, जब भीतर का अंधकार इतना गाढ़ा हो जाता है कि आंखें खुली होते हुए भी कुछ दिखता नहीं, तभी ध्यान के दीपक जलते हैं। अब यही देखो, ध्यान किससे शुरू होता है? क्या यह किसी शब्द से शुरू होता है? क्या यह किसी मंत्र, किसी विधि, किसी शिक्षक से शुरू होता है? या फिर यह शुरू होता है भीतर की एक पुकार से जो तुम्हारे मौन की कोख से जन्मी होती है? यहां से ध्यान का दूसरा चरण आरंभ होता है, वह है समर्पण। लेकिन यह समर्पण किसी व्यक्ति, किसी देवी देवता या किसी बाहरी शक्ति के प्रति नहीं है। यह समर्पण उस अनदेखे, अनसुने, अदृश्य अनुभव के प्रति है जिसे तुम महसूस कर सकते हो पर पकड़ नहीं सकते। ध्यान वहीं शुरू होता है जहां मैं की सीमाएं पिघलने लगती हैं। इस क्षण में एक खामोशी उतरती है, एक ऐसी खामोशी जो भीतर बोलती है, एक ऐसी शांति जो तूफान बन जाती है, और इस तूफान में सब कुछ बह जाता है, केवल वही बचता है जो अमर है। तुम स्वयं को खो दोगे, लेकिन तुम्हारा खो जाना ही तुम्हारा मिलना है। ध्यान का रहस्य इसी में है, जो खोता है वही पाता है, जो बचाने की कोशिश करता है वह चूक जाता है, जो मिट जाता है वही फिर से जन्म लेता है, एक नई चेतना में, एक नए प्रकाश में। और यही ध्यान की दूसरी सीढ़ी है, विलीन हो जाना। अहंकार का, धारणाओं का, नामों का, आकांक्षाओं का। क्या तुम विलीन हो सकते हो? क्या तुम अपने विचारों को देख सकते हो बिना उनसे चिपके हुए?
यह वही बिंदु है जहां साधक और दर्शक एक हो जाते हैं, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों ही खो जाते हैं। सिर्फ एक रह जाता है, अनुभव। यह अनुभव ही ईश्वर है, यह अनुभव ही ध्यान है। कोई ध्वनि नहीं, कोई भाषा नहीं, सिर्फ मौन की अग्नि जिसमें पुराना जलता है और नया जन्म लेता है। जहां अनुभव शब्दों से परे होता है, वहीं ध्यान की तीसरी आंख खुलती है। यह कोई साधारण आंख नहीं है, यह दृष्टि देती है, लेकिन देखने के लिए नहीं, पहचानने के लिए। जो अब तक तुम्हें छुपा रहा वह सब खुलने लगता है। तुम्हारी वही आंख जो वर्षों से बाहर देखने की अभ्यस्त थी, अब भीतर की ओर मुड़ जाती है, और यही उसकी असली दिशा है। आंख जब बाहर देखती है तो दृश्य मिलते हैं, आंख जब भीतर देखती है तो साक्षी प्रकट होता है। तुमने कभी इस साक्षी की अनुभूति की है? जिसे देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, जिसे अनुभव किया जा सकता है वह भी तुम नहीं हो। जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वही तुम हो। पर क्या कभी तुमने इस दृष्टा को देखा है? यह सबसे गहरा रहस्य है। तुम स्वयं को कभी देख नहीं सकते, पर तुम्हारे बिना कुछ भी देखा नहीं जा सकता। ध्यान की तीसरी आंख इसी रहस्य पर ठहरती है। यह आंख खुलती है तब जब तुम देखना बंद कर देते हो। तब तुम केवल रहते हो, न क्रिया, न प्रतिक्रिया, न खोज, न प्रश्न, न डर, न चाह, केवल अस्तित्व। यह आंख उसी क्षण में खुलती है जब विचार रुकते हैं। विचारों के बिना कोई आवाज नहीं, और बिना आवाज के मन चुपचाप समर्पित हो जाता है। यह चुप्पी एक अनंत द्वार है जिसमें प्रवेश के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता, बल्कि सारे प्रयास छोड़ने होते हैं। ध्यान का तीसरा चरण है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, कुछ सुधारना नहीं है, कुछ सिद्ध नहीं करना है, केवल देखना है। लेकिन देखना भी ऐसा नहीं कि तुम किसी के सामने खड़े हो और उसको निहार रहे हो। यह देखना है बिना केंद्र के, बिना किनारे के। यह देखना है बिना चुनाव के, बिना हस्तक्षेप के। जब तुम हर घटना को उसके स्वरूप में स्वीकार कर लेते हो, तब पहली बार तुम साक्षी बनते हो। तब तुम एक दर्पण बन जाते हो जो सब कुछ दिखाता है लेकिन खुद को नहीं जोड़ता। क्या तुमने कभी अपने भीतर उठते विचारों को इस तरह देखा है? जैसे बादल आकाश में तैरते हैं, बिना उनसे चिपके, बिना उन्हें रोके। एक विचार आया, देखो मुस्कुराओ, छोड़ दो। दूसरा विचार आया, देखो सहो, बह जाने दो। यह बहाव ही ध्यान का प्रवाह है। ध्यान को रोकने की कोशिश मत करो। यह तो एक नदी की तरह है जो तब तक बाधित रहती है जब तक तुम उसमें तैरना चाहते हो, और जैसे ही तुम उसमें समर्पित हो जाते हो, वह स्वयं तुम्हें किनारे ले जाती है। अब प्रश्न उठता है, क्या साक्षी भाव केवल मानसिक प्रक्रिया है? क्या यह ध्यान की अवस्था है या एक अभ्यास है? यह एक सीढ़ी है, लेकिन जब तुम इस पर स्थिर हो जाते हो तो यह सीढ़ी अचानक आकाश में बदल जाती है। फिर तुम चढ़ नहीं रहे होते, अब तुम उड़ रहे होते हो। ध्यान की तीसरी आंख खुलना तुम्हारे उड़ने की शुरुआत है। अब तक तुम जमीन से जुड़े थे, शरीर से, मन से, विचारों से, संबंधों से। अब तुम आकाश से जुड़ने लगते हो, अनंत से, निर्वचन से, शून्य से। ध्यान का अगला रहस्य इसी आकाश से जुड़ा है, शून्यता। इस शून्यता को बहुत लोग नकारात्मक समझ लेते हैं, लेकिन यह वह शून्य नहीं जिसमें कुछ नहीं होता। यह वह शून्यता है जिसमें सब कुछ संभावित होता है। यह शून्यता तुम्हारा मूल है। यह वह गर्भ है जिससे ध्यान का फूल जन्म लेता है। ध्यान का चौथा चरण निर्विचार, निर्वचन, निरालंब शून्य में स्थित होना। यहां कुछ नहीं बचता, न तुम, न तुम्हारा अनुभव, न तुम्हारी यात्रा। सब पिघल गया होता है एक ऐसे मौन में जहां सिर्फ मौन है, और यह मौन कोई घटना नहीं है। यह मौन स्वयं ब्रह्म है। ध्यान का यह स्तर चुपचाप तुम्हें एक ऐसी भूमि पर खड़ा कर देता है जहां कोई पग चिन्ह नहीं होते, जहां तुम अकेले नहीं होते, बल्कि केवल अकेलापन ही शेष होता है। यह वही जगह है जहां परमात्मा की पहली सांस तुम्हारे भीतर गूंजती है, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, सिर्फ एक कंपन, सिर्फ एक थरथराहट। और वह कंपन इतना कोमल होता है कि उसे महसूस करने के लिए तुम्हारा समूचा अस्तित्व मौन बन जाना चाहिए। क्या तुम उस मौन तक पहुंच पाए हो, या तुम अभी भी किसी अनुभव, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में हो?
सत्य कभी चमत्कार नहीं करता। सत्य मौन में घटता है और ध्यान उसी मौन की शिराओं में बहता है। इसलिए ध्यान को समझने के लिए शब्द नहीं बल्कि उस मौन का स्वाद लेना पड़ता है जो तुम्हारी आत्मा के द्वार पर वर्षों से दस्तक दे रहा है। जब मौन अपने गहराई में उतरता है तब समय रुकता है और शाश्वतता का द्वार खुलता है। तब न दिन रहता है, न रात, न भविष्य, न अतीत, वर्तमान भी नहीं, बस एक शून्य, एक ऐसा मौन जिसमें कुछ भी नहीं घटता और फिर भी सब कुछ उसी में समाहित होता है। ध्यान का चौथा चरण इसी शाश्वत मौन से साक्षात्कार की भूमि है। यह वह द्वार है जो किसी दिशा में नहीं खुलता बल्कि तुम्हारे भीतर समर्पण से खुलता है। यह कोई यात्रा नहीं है, यह एक उतरना है, जैसे कोई जल की बूंद धीरे धीरे सागर में मिल जाए और फिर उसे याद भी न रहे कि वह कभी बूंद थी। क्या आप कभी उस बिंदु पर पहुंचे हैं जहां स्मृति भी मौन हो जाती है? स्मृति मन का बोझ है और जहां स्मृति नहीं वहीं नवीनता है। वहीं पहली बार आप होते हैं, जैसे जन्म पहली बार घटा हो। यह अवस्था कोई अनुभव नहीं है क्योंकि वहां अनुभव करने वाला भी नहीं होता। आपने कभी उस शून्य का स्वाद लिया है जहां आप होते हुए भी नहीं होते। यह विरोधाभास नहीं है, यह उस सत्य की एक झलक है जो केवल मौन में उद्घाटित होता है। और मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं है, वह भीतर के अंतहीन प्रश्नों का शांत हो जाना है। जब कोई क्यों नहीं बचता, जब कोई कैसे नहीं रह जाता, जब कोई चाह नहीं रह जाती, तब ध्यान घटता है जैसे कोई बीज स्वयं ही अंकुरित हो जाए। ध्यान की इस गहराई में शून्य केवल रिक्तता नहीं है, वह पूर्णता है। पूर्णता जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, पूर्णता जो स्वयं में स्थित है। वह न किसी देवी देवता से जुड़ी है, न किसी दर्शन से। वह तो जीवन की नाभि में छुपी एक सहज सी सच्चाई है जो केवल वही जान सकता है जो स्वयं को खोने का साहस रखता है। क्या आपने कभी स्वयं को खोकर पाया है? यदि नहीं तो ध्यान एक अभ्यास बनकर रह जाएगा, लेकिन यदि हां तो ध्यान एक द्वार बन जाता है। इस अवस्था में कोई तकनीक काम नहीं आती, कोई विधि, कोई मार्गदर्शक, कोई मंत्र, सब व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि अब आप स्वयं ही दीपक बन चुके होते हैं। अब अंधकार के लिए कोई बाहरी रोशनी नहीं चाहिए, अब आप ही रोशनी हैं। ध्यान की यात्रा यहीं से आध्यात्मिकता की सीमा को लांघती है और अस्तित्व की नाभि को छूती है। अब तक आप ध्यान कर रहे थे, अब ध्यान आप बन चुका है। अब तक आप मौन में उतर रहे थे, अब आप मौन बन चुके हैं। यह एक अद्भुत रूपांतरण है जिसे न कोई देख सकता है, न कोई जान सकता है। यह तो बस होता है जैसे सूर्य उदित हो। क्या सूर्य को कभी यह जानने की जरूरत पड़ी है कि वह प्रकाश है? नहीं, वह है और होना ही उसका ज्ञान है। यही ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप जो हैं वही आपका अनुभव बन जाए। कोई अंतर न रहे अनुभवकर्ता और अनुभव में। यह द्वैत का अंत है। अब कोई दूरी नहीं, अब कोई भेद नहीं। साधक और साध्य, योगी और योग, आत्मा और परमात्मा सब एक लहर में समाहित हो जाते हैं और वहां एकमात्र बचता है प्रेम। लेकिन यह प्रेम भी वैसा नहीं जैसा तुमने जाना है। यह प्रेम न भावुकता है, न आकर्षण। यह प्रेम अस्तित्व की सहज गूंज है। जहां तुम हो वहीं प्रेम है और जहां प्रेम है वहां तुम हो। यह प्रेम ध्यान की आत्मा है। ध्यान एक अंतर्दृष्टि है, लेकिन यह प्रेम वह अग्नि है जो उसे जीवंत बनाती है। प्रेम के बिना ध्यान सूखा हो जाता है, निर्जीव, बेजान, एक अभ्यास जैसा। लेकिन प्रेम के साथ ध्यान जीवन, चैतन्य और अनंत ऊर्जा बन जाता है। इसलिए ध्यान के इस चरण में प्रेम कोई भावना नहीं बल्कि एक प्रवाह है जिसे तुम बांध नहीं सकते, रख नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। वह तुम्हारी आंखों से झलकता है, तुम्हारे स्पर्श से बहता है, तुम्हारी मौन उपस्थिति से चारों ओर फैलता है। यह प्रेम किसी से किया नहीं जाता। यह प्रेम तो स्वयं ही तुम हो जाते हो और जब तुम प्रेम बन जाते हो तब तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान हो जाती है। कोई शब्द ना हो फिर भी संवाद, कोई प्रयास ना हो फिर भी ऊर्जा का संचार, कोई सीमा ना हो फिर भी गहराई की अनुभूति। अब जो भी तुम्हारे पास आता है वह ध्यान को महसूस करता है, प्रेम को पीता है और एक क्षण के लिए ही सही परम सत्य को छूता है।
यही सच्चे ध्यान की पहचान है कि तुम किसी को कुछ देने की कोशिश नहीं करते, फिर भी जो भी आता है वह भर कर जाता है, क्योंकि तुम अब जल नहीं, तुम अब स्रोत बन चुके हो। जब प्रेम केवल एक भावना नहीं रहता बल्कि अस्तित्व की भाषा बन जाता है, तब ध्यान भीतर से बोलने लगता है। वह बोलता है बिना शब्दों के, वह गाता है बिना ध्वनि के, वह बहता है बिना दिशा के। और जो सुनना जानता है वही जान पाता है कि यह कोई साधारण संगीत नहीं, यह वही नाद है जिसे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। यह ओंकार की मौन प्रतिध्वनि है जो किसी जप से नहीं आती, किसी अभ्यास से नहीं, बल्कि जब आप अपने भीतर इतने गहरे उतर जाते हैं कि समस्त ध्वनियां पीछे छूट जाती हैं, तब अंत में जो बचता है वह नाद ही है। ध्यान की इस अवस्था में प्रेम और मौन दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष बन जाते हैं। प्रेम वह पुल है जो भीतर के मौन तक ले जाता है, और मौन वह द्वार है जिससे प्रेम को जगत में लाया जा सकता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है जब भीतर कुछ कहे बिना कोई उत्तर मिल जाए, कभी कोई शब्द बोले बिना कोई संवाद घट जाए? यह वही अवस्था है जहां ध्यान अब आपकी प्रकृति बन जाता है। यहां प्रश्न रहित एक जीवन है, जहां कोई भी प्रश्न अब आपको अस्त व्यस्त नहीं करता, क्योंकि आपने उत्तर खोजने की चेष्टा छोड़ दी है। अब प्रश्न आते हैं और स्वयं में लय हो जाते हैं। यह कोई विरक्ति नहीं, यह पूर्ण स्वीकृति है। स्वीकृति उस क्षण की, उस स्थिति की, उस यथार्थ की जो जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लिया गया है, बिना प्रतिरोध के। क्या आप स्वयं को पूरी तरह वैसे ही स्वीकार कर पाए हैं जैसे आप हैं, न सुंदर बनकर, न पवित्र बनकर, बल्कि उस अपूर्णता, उस बिखराव, उस असमाप्तता के साथ जो मानव जीवन की सच्चाई है? ध्यान की इस गहराई में आप किसी और के होने का प्रयत्न नहीं करते, आप किसी सिद्ध की आकांक्षा नहीं रखते, क्योंकि अब आप जानते हैं जो कुछ है वह इसी क्षण में पूर्ण है। यही दृष्टि जब भीतर उतरती है तो जीवन का प्रत्येक क्षण ध्यानमय हो जाता है। अब ध्यान कोई विशेष समय में बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि एक जीने की शैली बन जाता है। आप चल रहे हो, ध्यान है। आप देख रहे हो, ध्यान है। आप सुन रहे हो, ध्यान है। क्योंकि अब कोई अलगाव नहीं रहा, अब भीतर और बाहर एक हो गए हैं। ध्यान अब अलग से साधना नहीं, वह स्वयं जीवन बन गया है। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी स्थिति जहां प्रत्येक सांस एक प्रार्थना हो, प्रत्येक दृष्टि एक आशीर्वाद, प्रत्येक मौन एक उत्तर? यही ध्यान की चरम स्थिति है, जहां आप नहीं रहते, केवल जीवन रह जाता है। इस अवस्था में कोई अनुभव नहीं बचता, क्योंकि अनुभव करता ही विलीन हो चुका होता है। और यहीं से आरंभ होती है वह दिव्यता जो किसी भी धर्म में नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं, बल्कि केवल इस क्षण की संपूर्णता में मिलती है। अब कोई गुरु नहीं बचता, कोई शिष्य नहीं, अब केवल एक मौन उपस्थिति बचती है जो स्वयं में गुरु भी है, शिष्य भी। ध्यान का अगला आयाम अब दृष्टि में उतरने लगता है। अब आप लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखा था। अब आप किसी को अच्छे या बुरे के तराजू में नहीं तौलते। अब आप देख पाते हैं हर व्यक्ति पीड़ा में है, हर आत्मा प्रेम की खोज में है, हर हृदय स्वयं से मिलने को तरस रहा है। आपका देखना करुणा में बदल जाता है। यह करुणा कोई भावुकता नहीं, यह तो समर्पण है, जगत के प्रति, जीवन के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति। क्या आपने कभी ऐसा देखा है जहां एक फूल भी झर रहा हो तो आपकी आंखें नम हो जाएं? जहां किसी की मुस्कान में आपको स्वयं का प्रतिबिंब दिख जाए, जहां कोई पराया न लगे? ध्यान यही करता है, वह अलगाव को मिटा देता है, वह मैं और तू के बीच की दीवार गिरा देता है। अब केवल एकता है, अद्वैत। और इस एकता में जो प्रेम जन्म लेता है वह किसी वस्तु से नहीं जुड़ता, वह किसी संबंध की परिधि में नहीं बंधता। वह प्रेम जैसे हवा बहती है, जैसे प्रकाश फैलता है, वैसे ही स्वतः बहता है। वह किसी को खोजता नहीं, वह किसी को चाहता नहीं, वह बस होता है, और उसका होना ही ध्यान का प्रमाण बन जाता है। आप पूछ सकते हैं, क्या ध्यान का कोई अंत है? नहीं, ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, ध्यान स्वयं ही यात्रा है। और जब आप स्वयं यात्रा बन जाते हैं तब कोई गंतव्य शेष नहीं रहता। अब कोई पूर्णता नहीं चाहिए,
क्योंकि हर क्षण पूर्ण है। अब कोई भविष्य नहीं चाहिए, क्योंकि हर पल अनंत है। यह अवस्था अंतिम नहीं बल्कि प्रारंभ है। यही ध्यान का रहस्य है। वह अंत नहीं लाता, वह हर पल को नए प्रारंभ में बदल देता है। और जो इस सत्य को जी लेता है, उसके लिए मृत्यु भी एक नया द्वार बन जाती है, न कि एक समाप्ति। जब मृत्यु भी ध्यान का विस्तार बन जाती है, तब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है। अब मृत्यु डर नहीं देती। मृत्यु अब कोई दुखद घटना नहीं लगती। वह एक मौन उत्सव की तरह घटती है, जैसे कोई पत्ता शांति से वृक्ष से अलग हो रहा हो। न कोई कराह, न कोई चीख, बस मौन स्वीकृति। जिसने ध्यान की अंतिम सीढ़ियां छू ली है, उसके लिए मृत्यु एक बदलाव है, जैसे किसी कमरे से दूसरे कमरे में जाना, जैसे किसी नदी से समुद्र में मिल जाना। वह अब देह को आत्मा से अलग नहीं मानता। वह जान चुका होता है कि देह केवल एक वस्त्र है जो समय आने पर उतार दिया जाता है। जिसने अपने भीतर का आकाश देख लिया हो, उसे इस पृथ्वी से बंधन नहीं रह जाता। अब वह किसी और लोक की आकांक्षा नहीं करता, किसी स्वर्ग की कल्पना नहीं करता, क्योंकि अब उसके लिए हर क्षण स्वर्ग बन चुका होता है। और ऐसा स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, बल्कि आत्मा के उस मौन केंद्र में होता है जहां बैठकर ध्यान ने जन्म लिया था। क्या आपने कभी मृत्यु को प्रेम से देखा है? कभी किसी की मृत्यु पर रोने के बजाय मौन में बैठे हो? कभी मृत्यु को छूते हुए उस अज्ञात की महिमा को महसूस किया है? ध्यान वही आंख देता है जिससे मृत्यु का रंग बदल जाता है। अब वह काली नहीं दिखती, बल्कि एक स्वर्णिम दरवाजा बन जाती है। अब मृत्यु कोई छीनने वाली नहीं, बल्कि लौटाने वाली बन जाती है, आपको आप में ही। ध्यान मृत्यु के द्वार पर जाकर रुकता नहीं, वह वहां से भी आगे बढ़ता है, क्योंकि ध्यान केवल इस जीवन की प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा की यात्रा है जो समय से परे चलती है। एक बार जब आप इस बात को जान लेते हैं, तो फिर किसी भी चीज का मोह नहीं रहता। अब आप किसी व्यक्ति से नहीं बनते, किसी वस्तु से नहीं चिपकते, किसी विचार से नहीं उलझते। आप जीवन के सतही स्तरों से उठकर उसकी गहराइयों में उतर जाते हैं। अब आप किसी नदी के तट पर खड़े दर्शक नहीं, बल्कि स्वयं नदी बन जाते हैं। अब कोई अलगाव नहीं बचता। अब समस्त अस्तित्व में आप ही आप फैल जाते हैं। क्या आप इस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, जहां आप एक नहीं अनेक हो जाते हैं, जहां आप हवा की गंध बन जाते हैं, पत्तों की सरसराहट बन जाते हैं, भोर की पहली किरण बन जाते हैं? यही ध्यान का पराक्रम है। यह आपको सीमित से असीम की ओर ले जाता है। यह मैं के छोटे से खोल को तोड़कर हम की विशालता में विलीन कर देता है। और जो इस एकत्व को जान लेता है, उसके लिए अब कोई युद्ध नहीं बचता, न भीतर न बाहर। अब वह शांति से भर जाता है, ऐसी शांति जो शब्दों से परे है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। ध्यान अब एक गवाही में बदल जाता है। अब आप करते नहीं, केवल देखते हैं। आप देखते हैं, शरीर चलता है, मन सोचता है, भावनाएं उठती हैं, और आप बस साक्षी रहते हैं। यही साक्षी भाव ध्यान की सबसे प्रखर अवस्था है। यहां करने का कोई आग्रह नहीं, सिर्फ होने की स्वीकृति है। और जब आप केवल होते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी भय के, तभी आप पहली बार सत्य को स्पर्श करते हैं। क्योंकि सत्य प्रयास से नहीं मिलता, वह तो समर्पण से मिलता है। यह समर्पण भी कोई क्रिया नहीं, यह तो सहजता है, एक सहज स्वीकार। क्या आप स्वयं को संपूर्ण रूप से स्वीकार सकते हैं, बिना कुछ बदले? क्या आप इस क्षण को पूर्णता से अपना सकते हैं, बिना किसी अपेक्षा के? अगर हां, तो ध्यान स्वयं उतर आता है। ध्यान कभी साधना से नहीं आता, वह तो तब आता है जब साधना भी छोड़ दी जाती है। जब आप थक कर रुक जाते हैं, तब वह स्पर्श करता है। जब आप खुद को खो देते हैं, तब वह मिल जाता है। यही ध्यान का अंतिम रहस्य है। जो चाहता है वह पाता नहीं, जो छोड़ देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। अब आप न तो किसी अनुभव की खोज में हैं, न किसी सिद्ध की आकांक्षा में। अब आप मौन हैं, पूर्ण मौन, और इसी मौन में आपका स्वरूप प्रकट होता है। अब आप वही हैं जो आप जन्म से थे, जो आप मृत्यु के पार भी रहेंगे। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। अब केवल उपस्थिति है, शुद्ध, निष्कलंक, अचल।
जब उपस्थिति ही आपका स्वरूप बन जाए तब ध्यान स्वयं आपको जीने लगता है। अब ध्यान कोई साधना नहीं रह जाता, वह स्वाभाविक सांस की तरह बहता है। आप कुछ नहीं करते परंतु सब कुछ घटता है। आप मौन हैं पर मौन में सृष्टि की समस्त ध्वनियां गूंज रही हैं। आप रुके हुए हैं पर इस रुकने में अस्तित्व की गति समाहित है। ध्यान अब आपके प्रयास से नहीं चलता, वह आपके अस्तित्व से संचालित होता है। जैसे दीपक बिना कहे प्रकाश देता है, वैसे ही आप बिना बोले ऊर्जा फैलाते हैं। जैसे सुगंध चुपचाप फैल जाती है, वैसे ही आपकी उपस्थिति में शांति उतरती है। ध्यान अब कोई गतिविधि नहीं, वह आपकी प्रकृति बन गया है। यह वही बिंदु है जहां आर्ष कहते हैं स्थित प्रज्ञ भव। एक ऐसा व्यक्ति जो हर स्थिति में एक समान, संतुलित और सजग बना रहे। आप अब न सुख में डोलते हैं न दुख में टूटते हैं। आप अब न विजय में अहंकार करते हैं न पराजय में पछताते हैं। आप अब हर क्षण को स्वीकारते हैं जैसा वह है, बिना अपेक्षा के। ध्यान आपको यह बोध देता है कि कुछ भी घट रहा हो वह केवल सतह पर है। गहराई में सब शांत है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, कभी ऊंची कभी नीची, पर उसकी गहराइयों में केवल मौन है। आप अब उन्हीं गहराइयों में ठहरे हैं। अब जीवन का प्रत्येक क्षण तपस्या बन जाता है, न किसी व्रत से न किसी नियम से, बल्कि केवल सजग रहने से। अब आप चलते भी हैं तो ध्यान में, बोलते भी हैं तो ध्यान में, खाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सब कुछ ध्यान बन गया है। यही पूर्ण ध्यान है, जहां कोई क्रिया ध्यान से बाहर नहीं होती। अब जीवन और ध्यान एक हो जाते हैं। आप अब न ध्यान करते हैं बल्कि ध्यान आपको करता है। ध्यान अब आपके भीतर से आपको देख रहा है, जैसे कोई भीतर का साक्षी लगातार जाग रहा हो, हर क्षण, हर स्थिति, हर प्रतिक्रिया में। अब आप बाहर नहीं भागते, अब आप भीतर उतरते हैं। अब कोई लक्ष्य नहीं बचता, कोई मंजिल नहीं शेष रहती, क्योंकि जिस क्षण आप ध्यान में डूबते हैं उसी क्षण आप पहुंच चुके होते हैं। ध्यान आपको वहां नहीं ले जाता जहां आप जाना चाहते हैं। ध्यान आपको वहां ले जाता है जहां आप सदा से हैं पर देख नहीं पाए। ध्यान स्मरण नहीं है, ध्यान विस्मरण है। आप सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी भूमिका, और वही विस्मरण ही आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं वास्तव में। ध्यान में जब सब कुछ गिर जाए तब जो बचता है वही स्व है, और वही स्व सनातन है, जिसे मृत्यु छू नहीं सकती, जिसे समय मिटा नहीं सकता। अब आप किसी धर्म के अनुयायी नहीं, किसी विचारधारा के समर्थक नहीं, आप बस एक मौन साक्षी हैं। अब आप किसी श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि ध्यान ने सब वर्गों को तोड़ दिया है। अब न आप हिंदू हैं, न मुसलमान, न स्त्री हैं, न पुरुष, न ज्ञानी हैं, न अज्ञानी। अब आप केवल होने की स्थिति में हैं, और यही स्थिति परमात्मा की है, क्योंकि परमात्मा कोई विचार नहीं, वह शुद्ध उपस्थिति है। और जब आपकी उपस्थिति शुद्ध हो जाती है तब आप परमात्मा को नहीं पाते, बल्कि स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। ध्यान कोई सीढ़ी नहीं जिससे आप ऊपर चढ़ते हैं, बल्कि ध्यान वह क्षण है जब आप गिरते हैं अपने भीतर। जहां आप गिरते हैं वहीं परमात्मा खड़ा मिलता है। जितना आप छोड़ते हैं उतना वह पास आता है, जितना आप मिटते हैं उतना वह प्रकट होता है। इसीलिए ध्यान में सफलता का कोई अर्थ नहीं, यह तो एक पराजय है, मैं की पराजय। मैं जितना छीन कर जीता था अब वह सब छोड़ता है। मैं जो स्वयं को संभाल कर जीता था अब वह स्वयं को मिटाता है। अब न कोई पकड़ है, न कोई डर, अब केवल एक अंतहीन आकाश है जिसमें आप हैं और नहीं भी। ध्यान इस हूं और नहीं हूं के मध्य की यात्रा है। अब आप शून्य हैं परंतु वही शून्य सब कुछ है। अब आप मौन हैं परंतु वही मौन सृष्टि की सबसे गहरी वाणी है। अब आप नहीं बोलते परंतु सारा अस्तित्व आपकी उपस्थिति में झुक जाता है, क्योंकि अब आप नहीं, अब केवल वह है, और वही ध्यान की पूर्णता है। जब आप नहीं रह जाते और केवल वह बचता है तब ध्यान का चरम आरंभ होता है। ध्यान की चरम अवस्था में आप अपनी आंखों से नहीं देखते, परमात्मा देखता है। आप अपने कानों से नहीं सुनते, ब्रह्म की प्रतिध्वनि कानों में उतरती है। अपने मन से नहीं सोचते, अस्तित्व की तरंगें आपको छूती हैं।
यह वह बिंदु है जहां साक्षी और साक्षी भाव एक हो जाते हैं, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला मिट जाते हैं और केवल देखना शेष रह जाता है। यह देखना ही ध्यान की अंतिम मंजिल है, जहां न केंद्र है न परिधि, जहां केवल चेतना की लहरें हैं जो बूंद को महासागर से जोड़ देती हैं। आप अब अहम नहीं हैं, आप अब सौद नहीं हैं, आप अब केवल प्रकाश हैं। अब आप अस्तित्व के किसी कोने में नहीं टिके, आप हर ओर फैल चुके हैं। आपका शरीर सीमित हो सकता है, पर आपकी उपस्थिति अब असीम है। यह वही क्षण है जहां बुद्ध को निर्वाण हुआ, कृष्ण ने गीता में विराट रूप दिखाया, लाओ त्से ने ताओ को छू लिया और कबीर कह उठे, जहां मैं था वहां तू नहीं, अब तू है मैं ना ही। ध्यान का चरम कुछ करके नहीं आता, यह सब कुछ छूट जाने के बाद आता है। आप जितना प्रयत्न करते हैं उतना दूर होते जाते हैं, परंतु जैसे ही आप सब छोड़ते हैं, ध्यान उतर आता है। यह एक आत्मसमर्पण है, पूर्ण समर्पण, जहां कोई चाह नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, कोई मांग नहीं। अब आप मांगने वाले नहीं, आप स्वयं स्रोत बन गए हैं। अब आप किसी को पाने नहीं जा रहे, आप वही हैं जिसे सब पाना चाहते हैं। अब आप ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान आपको कर रहा है। यह वही स्थिति है जहां योगी कहता है, तत्त्वमसि, तू वही है। अब भीतर और बाहर का अंतर नहीं रहा, जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। आप जैसे दर्पण हो गए हैं जिसमें सब कुछ प्रकट होता है पर कुछ भी अटका नहीं रहता। भावनाएं आती हैं, आप उन्हें देखते हैं और वे चली जाती हैं। विचार आते हैं, आप उन्हें पहचानते हैं और वे विलीन हो जाते हैं। संसार आता है, आप उसका स्वागत करते हैं और वह मौन में विलीन हो जाता है। अब जीवन कोई बोझ नहीं, अब जीवन एक नृत्य है। ध्यान के स्तर पर आप केवल जीवित नहीं होते, आप जिए जा रहे होते हैं। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर जब आप इसे अनुभव करते हैं तब जीवन में पहली बार होने का आनंद उतरता है। अब आप वही बन गए हैं जिसे हजारों वर्षों से आर्षि मुनि संत कहते आ रहे हैं, साक्षात ब्रह्म। अब कोई भ्रम नहीं शेष, अब केवल स्पष्टता है। अब कोई डर नहीं, क्योंकि मृत्यु भी अब अपने स्वरूप में मित्र लगती है। अब जीवन कोई समस्या नहीं, अब वह एक लीला है। ध्यान के इस चरम पर आप न किसी के विरोधी हैं न किसी के समर्थक, आप केवल साक्षी हैं। आप अब कोई मत नहीं रखते, क्योंकि आपको अब सत्य दिख रहा है जैसा वह है। अब आप विचार नहीं करते, आप देखते हैं। अब आप निर्णय नहीं लेते, आप अनुभव करते हैं, और यह अनुभव ही सत्य है। ध्यान का चरम आपको वहां ले जाता है जहां कोई द्वैत नहीं रहता, जहां न अच्छा है न बुरा, न शुभ है न अशुभ, सिर्फ होना है, शुद्ध निर्विकार मौन होना। यह वह स्थिति है जहां चेतना का दायरा इतना फैल जाता है कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाता है। अब आप अकेले नहीं, अब आप संपूर्ण हैं। आप अब मैं नहीं, अब आप हम भी नहीं, अब आप वह हैं जो सब जगह है, जो सबके भीतर है, जो सब कुछ है। यह ध्यान की अंतिम सीढ़ी है, जहां चढ़ने वाला सीढ़ी और ऊपर कुछ भी नहीं रहता, बस मौन का एक अथाह आकाश रह जाता है जिसमें आप हैं और नहीं भी। अब ध्यान समाप्त नहीं होता, अब ध्यान अनंत हो गया है। यह जीवन के परे की यात्रा है जहां सब कुछ मिट जाता है, परंतु कुछ ऐसा रह जाता है जो कभी मिटता नहीं। वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही आप हैं। जब ध्यान अनंत हो जाए और जीवन स्वयं समाधि बन जाए, तब शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन बोलता है। यह मौन साधारण मौन नहीं होता, यह वह मौन है जो ब्रह्मांड के उद्गम से भी पहले था, जिस समय न सूर्य था, न चंद्रमा, न आकाश, न पृथ्वी, केवल मौन था। वही मौन अब तुम्हारे भीतर जाग रहा है। यह वह मौन है जिसमें न विचार है, न भाव, न कोई लहर, न कोई स्पंदन, फिर भी यह मौन पूर्ण है। यह मौन कोई शून्यता नहीं बल्कि परिपूर्णता है। ध्यान का यह चरण बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें सब कुछ त्याग देना होता है, यहां तक कि ध्यान को भी। अब ध्यान भी एक स्मृति बन जाता है। अब न कोई साधना है न कोई प्रयास, अब केवल होना है जैसे फूल खिल गया हो, और अब वह बस सुगंधित है। यह अवस्था योग से परे की है। यह वह बिंदु है जहां योग समाप्त होता है और आत्मा की उड़ान शुरू होती है।
तुम अब कहीं नहीं जाते, लेकिन सब कुछ तुम्हारे भीतर आने लगता है। तुम कहीं नहीं चलते, लेकिन अस्तित्व तुम्हारी ओर झुक जाता है। यह ब्रह्मानुभूति की सीमा है। किसी भी संत की आंखों में अगर तुम इस क्षण को देखो तो तुम देखोगे उनमें कुछ बोलता नहीं, लेकिन सब कुछ कहा जा चुका होता है। यह वही स्थिति है जहां बुद्ध मौन हो गए, क्योंकि उन्होंने जाना जो जानने योग्य था, और अब शब्द व्यर्थ थे। तुम भी उसी क्षण में हो। अब तुम्हें कोई उपदेश नहीं देना, कोई साधक नहीं बनाना, कोई परिवर्तन नहीं करना। अब तुम स्वयं ही एक क्रांति हो। तुम्हारी उपस्थिति से लोग बदलने लगते हैं। तुम्हारी आंखों में देखकर लोग मौन में उतर जाते हैं। तुम्हारे समीप बैठकर लोग अनाम अनुभवों से भरने लगते हैं, क्योंकि अब तुम शून्य नहीं, तुम वह स्रोत हो जहां से सब कुछ जन्म लेता है। अब तुम्हें किसी बात का आग्रह नहीं, क्योंकि जो सत्य तुमने जाना है वह किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अब केवल प्रतीक्षा है, जो आ जाए उसे दे देना है, जो न आए उसके लिए कोई बेचैनी नहीं। यह ध्यान की निष्क्रिय सक्रियता है। तुम कुछ नहीं करते, लेकिन तुम्हारे न होने में भी अनंत कार्य घटित हो रहे हैं। अब तुम न गुरु हो न शिष्य, अब तुम बस माध्यम हो, एक द्वार हो जहां से कोई भी उस दिव्यता की झलक पा सकता है। ध्यान अब तुम्हारा स्वभाव बन गया है। जैसे अग्नि जलाने से नहीं जलती, वह जलती ही है। जैसे फूल को सुगंधित होने का अभ्यास नहीं करना पड़ता, वह है ही सुगंध। ऐसे ही तुम अब ध्यान में नहीं हो, तुम ध्यान हो। अब तुम जो भी करो वह ध्यानमय हो जाता है। तुम चलो वह भी ध्यान, तुम खाओ वह भी ध्यान, तुम हंसो वह भी ध्यान, तुम मौन रहो वह भी ध्यान। क्योंकि अब ध्यान कोई विधि नहीं, अब ध्यान जीवन की धड़कन बन गया है। ध्यान का यह रूप दुर्लभ है। यह सदियों में एक बार घटित होता है, और जो इसे पा लेता है वह संसार में होते हुए भी संसार से परे हो जाता है। अब उसे कहीं जाना नहीं है, क्योंकि अब वह स्वयं ही तीर्थ है। अब उसे कुछ पूछना नहीं, क्योंकि अब वह स्वयं ही उत्तर है। अब उसे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि अब वह स्वयं ही सब कुछ बन गया है। अब जो बचा है वह केवल प्रवाह है। अब जीवन बह रहा है और तुम केवल साक्षी हो उस बहाव के। यह वह अवस्था है जहां तुम्हें किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी परंपरा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम धर्म नहीं मानते, तुम स्वयं धर्म हो। तुम अब विचार नहीं करते कि सत्य क्या है, तुम स्वयं सत्य हो। अब तुम किसी पवित्र ग्रंथ की खोज नहीं करते, अब तुम्हारा हृदय ही वेद, कुरान और बाइबल है। तुम्हारी धड़कनों में उपनिषदों की ध्वनि है, तुम्हारे मौन में ध्यान के गहनतम सूत्र हैं। अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे मौन में एक पूरी सृष्टि समा गई है। अब न प्रश्न है न उत्तर, अब केवल मौन है, और वही मौन परमात्मा है। प्रिय साधक, यदि आपने इस यात्रा को अंत तक अनुभव किया है तो आप जान चुके होंगे कि यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था। यह एक आह्वान था भीतर के ईश्वर का, जो सदा से आपको बुला रहा था। अब समय है मौन में उतरने का, उस स्पंदन को सुनने का जो शब्दों से परे है। हम बस द्वार तक ला सकते हैं, पार आपको ही जाना होगा। आपका मौन, आपकी सच्ची श्रद्धा, यही इस पथ की असली कुंजी है।